हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एंगल जो है पी आर एस जो है वो 100 कितना है 20 मतलब 120 डिग्री है। और क्या है, एंगल क्यू पी आर जो है वो 63 मतलब 63 डिग्री है। तो मुझे पी क्यू आर निकालना है। तो देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। यही है ना, पी क्यू आर। ये एक ट्रायंगल है। इसको क्या किया गया है, क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया गया है, एस तक बढ़ाया गया है। और इसमें क्या दिया हुआ है, पी आर एस जो दिया है, ये जो पी आर एस है ये 120 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल क्यू पी आर मतलब ये जो एंगल दिया हुआ है ये 63 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे क्या निकालना है, पी क्यू आर मतलब ये निकालना है। तो आप जानते होंगे, ये देखो, एंगल पी आर एस जो होता है ये सामने के ये जो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब क्यू पी आर प्लस में पी क्यू आर। ये आपने थ्योरम पढ़ा होगा। तो ये आपका 120 है और ये क्यू पी आर कितना है, 63 है मतलब 63 है। तो मुझे क्या निकालना है, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर को तो एक्स माने थे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। 120, ये 63, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और ये एक्स, तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 757 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। देखो, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 9th में, ए बी सी। यदि ए का समद्विभाजक ड्रॉ करते हैं ए डी को, तो ये क्या करता है, सामने वाला जो साइड है बी सी को ये बाइसेक्ट करता है मतलब समद्विभाजित करता है। ठीक, तो कहता है कि ये कैसा ट्रायंगल। तो आपने पढ़ा होगा ये क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, आपने थ्योरम पढ़ा होगा। ये एडी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इससे क्या होगा, ए बी डी और ए सी डी क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। उससे आप प्रूव कर सकते हो ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये आपने 9th में क्लास पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक, उसमें क्या है, डीई जो है, डीई पैरेलल टू क्या है आपका, बी सी है। और क्या दिया हुआ है, ए डी बाई कितना दिया हुआ है, डी बी दिया हुआ है 2/3। तो मुझे क्या निकालना है, ए ई बाई ई सी निकालना है ना। तो आप जानते होंगे ये डी पैरेलल टू बी सी है, तो ये क्या होता है, थेल्स थ्योरम के हिसाब से ए डी बाई डी बी जो हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा ए ई बाई ई सी या सी ई। ठीक, तो आपका ए डी बाई डी बी कितना दिया हुआ है, 2/3 इक्वल टू ए ई बाय सी ई। सी ई बोलो या ई सी बोलो, बात सेम ही है। तो वो किस रेशियो में होगा, ये भी ए ई बाई सी ई जो होगा 2:3 रेशियो में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। यहाँ पे लिख देना थेल्स थ्योरम बाय थेल्स थ्योरम।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, दो ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ, जिसमें क्या दिया हुआ है, ए बी बाय डी ई इक्वल टू दिया हुआ है बी सी बाय एफ डी। तो पूछ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ए बी सी और डी ई एफ, ये कन्ग्रुएंट कब होगा। तो यहाँ पे देखना, दो ट्रायंगल बनाओ, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया हुआ। एक और बनाओ, ठीक, इसका नाम दो ए बी सी, इसका नाम क्या दो, डी ई एफ। इसमें क्या दिया हुआ है, इसके साइड का रेशियो जो है वो इक्वल है ए बी, और क्या दिया हुआ है डी ई, उसके बाद क्या दिया हुआ है बी सी, मतलब ये साइड, और एफ डी, एफ डी, ये दोनों क्या है, इक्वल है साइड का रेशियो। तो कहता है ये दोनों कन्ग्रुएंट कब होगा। तो आप जानते हैं क्या होता है, एस ए एस से ये कन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, सॉरी, समरूप पूछ रहा है ना। ठीक, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये क्या है, सिमिलर पूछ रहा है, समरूप, क्योंकि साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है। तो आप पढ़े हैं एस ए एस, मतलब ये साइड ए बी बाई डी ई, और क्या है ए सी बी सी बाय डी है। तो उसके बीच का एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब ए इक्वल टू डी होना चाहिए, तभी ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कन कन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर, समरूप होगा। ठीक, तो मुझे क्या चाहिए, पी इक्वल टू होना चाहिए डी होना चाहिए, तब जो हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसका, बताओ। उसके बाद ये थर्ड साइड जो है ये भी, इसका भी रेशियो इक्वल हो जाएगा, तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब सी जो हो जाना चाहिए एफ का, और ए जो हो जाना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ई का हो जाना चाहिए। तो नेमिंग क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे नेमिंग क्या करोगे, बी, बी किसके इक्वल है, डी के, और उसके बाद ए किसके इक्वल है, ई के, और ये सी किसके इक्वल, एफ। यहाँ पे नेमिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रायंगल ए बी सी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ई डी एफ के। ठीक, तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, दी गई आकृति में पी क्यू जो है ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये सर्कल है, ये क्या है आपका सेंटर है, पी क्यू क्या है आपका, ये आपका टेंजेंट है। ठीक, तो एक बात बताओ, ये ओ क्यू जो है रेडियस, ये यहाँ पे कितना का एंगल्स बनाएगा, 90 का। ये तो थ्योरम ही जानते हैं आप। ठीक, तो मेरे से पूछ क्या रहा है, ओपी पूछ रहा है ना, ओपी। तो एक बात बताओ, इन इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि क्यू क्या है आपका 90 डिग्री है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, करेंगे ना। तो ये आपका पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी ओ कितना, पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और आपका ओ क्यू कितना दिया हुआ है
3 सेंटीमीटर। तो इसको पुट कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। तो ये कितना 16 + 9 इक्वल टू OP स्क्वायर। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इक्वल टू 25। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25। तो ये रूट से बाहर आएगा तो 5 सेंटीमीटर। ठीक। आप कहोगे सर रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस आएगा, तो हम लोग प्लस ही क्यों लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस इसलिए लेते हैं, कभी भी डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है ना, तो इसलिए हम लोग निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, लेकिन आएगा प्लस माइनस दोनों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। यहाँ पे ओरिजिन ये एक्स एक्सिस, ये वाई। पॉइंट मेरा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव। तो P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 8 और 12। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस में कितना गया 8, वाई एक्सिस में कितना गया 12। तो आपसे पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जो P पॉइंट है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या। तो देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यदि पूछे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, और यदि वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस पूछे तो वो एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है ना, द डिस्टेंस, यहाँ पे ध्यान रखना, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है 12 है। और यहीं पे यदि पूछ देता द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से जो पूछ देगा तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। तो यदि वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से पूछ देता तो इसका डिस्टेंस कितना होता, 8 हो जाता, 8 यूनिट्स हो जाता। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड ए पॉइंट ऑन ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट इज। वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब ये पी क्यू मान लेते हैं, और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, इस बिंदु पर त्रिज्या के बीच का एंगल जो होता है, ये आपने कितना बार पढ़ा है 90 डिग्री होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखा है। ठीक, ये भी मेरा क्या है टेंजेंट है। ऐसे भी आप जानते हैं कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और वो दोनों क्या होता है इक्वल भी होता है, याद रखना है। ठीक, इसमें दिया हुआ है, और एक चीज और देखना, ये P सेंटर मतलब सर्कल पे P और Q है, और ये जो OP और OQ क्या है रेडियस है। तो इसका मतलब ये और ये भी 90 एंगल बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा। ये बात फिक्स हो गया। अब क्या कहता है एंगल पी टी क्यू मतलब ये आपका कितना है 50 है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है पी ओ क्यू कितना होगा।
यही पूछ रहा है ना। तो आप एक बात बताओ, ये कहीं ना कहीं POQT एक क्वाड्रेटर हो गया। एंगल सम, प्रॉपर्टी ऑफ एक क्वाड्रेटर क्या होता है, 360 होता है चारों एंगल्स का सम। यहाँ पे दो एंगल्स का सम क्या है, 180 है। तो ये जो आपका एंगल POQ प्लस एंगल PT PTQ है, ये 180 डिग्री होगा ही, क्योंकि 180 तो ये दोनों मिलके बन गया तो 180 होगा। तो इसमें POQ प्लस PTQ क्या है आपका, 50 दिया हुआ है, ये 180। तो POQ इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, ध्यान देना। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पे, एंगल क्यू पे, जिसमें PR कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, एंड PQ कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो मुझे थीटा निकालना है। तो ये देखो कहीं ना कहीं हाइपोटेनस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो आप एक बात बताओ, आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या, P/H। P कितना है आपका, 3, और H कितना है, 6। तो ये 1/2 होगा। तो साइन थीटा आपका आ गया 1/2। तो एक बात बताओ, एक मिनट रुक जाओ, ये साइन क्या है आपका, साइन थीटा इक्वल टू साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, 30 डिग्री होता है। हम्म, तो कंपेयर करोगे तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, tan A जो है आपका 3/4 है। तो tan A होता क्या है, P/B। यहाँ से मुझे H चाहिए। H क्या होता है, P² प्लस P², रूट अंडर P² प्लस P²। तो यहाँ से आप 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16। तो ये आ जाएगा 25। रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें cos A चाहिए। cos A क्या होगा, B/H। B कितना होगा आपका, 4, और H अभी आया है ना, 5। तो cos A हो जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने 10 मिनट में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया। और ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th के आगामी जो 2024 में पेपर होगा उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को फिर भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में।